people who are listening to this interview knows that it is possible. मजाक मजाक में शुरू हुआ प्रोग्राम आज प्रोफेशनल स्पीकिंग की तरफ चला गया। सवाल ये नहीं कि आप कितने कामयाब हैं, सवाल ये है जितने कामयाब हो सकते थे उतने हुए कि नहीं हुए। तो मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी किया जा सकता है यार, ना। ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। Anybody who needs, a more of motivation, anybody who is feeling low and needs more of energy, the one person that anybody should listen to is Mr. Sonu Sharma. Welcome, sir. Welcome. If it's like having you here and having an interview and a one-to-one with you is like really a dream come true for us. When all of us were thinking about who should be the first ones, we really wanted somebody, a face that we start off with this interview show कि एक ऐसा नाम जिसको पूरी दुनिया देखती है, जिनसे पूरी दुनिया इंस्पायर होती है. And the first name that we had in the with the team was your name. I really want to know, sir, okay, कि ये सब चीज की शुरुआत कहाँ से हुई? Today when everybody is looking up to you, where did this entire thing all started off? A lot of people, today when they look at Sonu Sharma, when they look at your success story, when they listen to you, okay, बहुत अच्छा लगता है सुन के. बट आई एम श्योर हर जर्नी के पीछे ना एक बहुत बड़ी स्टोरी होती है, which people do not realize it. There's a lot of effort that goes behind it. There is a very inspiring story that everybody has, and I really want you to talk about that so that people who are listening to this interview knows that it is possible. कब कौन सी चीज किस तरीके से बदल जाती है, you don't know. So I really wanted to share the story right from the start. सबसे पहले तो थैंक्स अश्मिता मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए यार. It's all our pleasure. Seriously. It's all pleasure. बहुत शुक्रिया. तो शुरुआत हुई थी 98 से एक्चुअली 1998 when I did my graduation from DAV College फरीदाबाद. Okay. और मुझे याद है अभी भी अच्छे से, ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो. तो जब मैं घर आया ग्रेजुएशन करने के बाद तो हमको एक कॉलेज की तरफ से वो डिग्री मिलता है, वो हैट वेट बनाते हैं, The convocation. तो वो डिग्री लेके जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपने फादर साहब को हैंड ओवर किया डिग्री. बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएशन हुआ था, बहुत खुश था. I agree. तो मैंने अपने फादर साहब को डिग्री गिफ्ट किया कि ये मेरी तरफ से आपको एक छोटा सा तोहफा है. तो मैं बहुत खुश हूँ, आप भी मुझे कुछ रिटर्न गिफ्ट करिए. तो वो अंदर रूम में चले गए अंदर और वापस आए, एक पेपर मेरे हाथ में हैंड ओवर किया. उन्होंने कहा कि ये मेरी तरफ से तुझको गिफ्ट है. तो मैंने देखा कि ये क्या है. तो जैसे मैंने उनको देखा तो मैं बहुत हैरान हो गया. मैंने कहा ये क्या गिफ्ट हुआ? तो बोला यही मेरी तरफ से तुझको गिफ्ट है कि हमारे ऊपर वी हैव अ लोन ऑफ 3 लाख रुपीज एंड यू हैव टू पे. Oh. So in 1998 3 lakh rupees was a big thing. Huge amount. Huge. तो हमारा घर मॉर्गेज था जहाँ हम रहते थे पहले. तो जैसे हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका ने बम्बार्डमेंट किया ना, तो वैसे ही 98 में आज से 23 साल पहले, 20 साल का था मैं, तो बम्बार्डमेंट हुआ कि यार ये क्या हो गया. अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है. तो ऑन द वेरी फर्स्ट डे मैं बोलता हूँ कि भगवान बहुत काइंड थे मेरे ऊपर कि मुझे पहले ही दिन में बहुत टफ सिचुएशन में डाल दिया. और मुझे एक बात रियलाइज हुई कि टफ सिचुएशन आदमी का इम्यूनिटी बहुत अच्छा कर देती है. So agree to this. कि आप टू बी वेरी ऑनेस्ट आप देखें ना, जो रिच फैमिलीज के बच्चे लोग रहते हैं वो ब्लैंकेट में बीमार हो जाते हैं. बट ऑन द लाइटर नोट, डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा, झुग्गी में रहने वाले, झोपड़ी रहने वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं रहती क्योंकि उनका इम्यूनिटी बहुत गजब होता है. तो 98 में एक बात समझ में आ गई कि लाइफ आसान नहीं होगी, पहली बात. दूसरी बात, भगवान की बहुत कृपा है हम पे कि वो पहले ही दिन टफ एग्जाम दे रहा है. और अगर इस एग्जाम से हम पास हो गए तो मुझे वहां से एक बहुत अच्छा लर्निंग भी मिला कि कुदरत हमेशा आपका इम्तिहान लेती है ना. सबसे पहली जो यात्रा में जंग है ना, सफलता की यात्रा में सबसे पहली जो लड़ाई है वो होगी ही कुदरत के साथ.
वो आपका भरपूर टेस्ट लेगी। मतलब 25,000 का सैलरी भी अगर आपने किसी एम्प्लॉय को देना है ना, तो आप इंटरव्यू लेते हैं उसका। 50,000 का सैलरी लेते हैं तो ज़्यादा टफ हो जाता है इंटरव्यू। 2 लाख 3 लाख रुपए आप किसी को देना चाहते हैं तो राउंड ऑफ इंटरव्यूज होते हैं, राइट। तो मुझे पता था कि भगवान शायद मुझे 2-3 करोड़ रुपए महीने के देने वाला है, तो इंटरव्यू उस हिसाब से मेरा डिज़ाइन हो रहा है। अगर एक बार पास कर लिया तो फिर एक बात समझ में आई कि फिर नेचर सपोर्ट करता है। तो वो इंटरव्यू मैंने पास किया, वो लोन हमने पे किया, मेहनत करा। Wow, that needs, that requires a huge. Can we have a huge round of applause for them, everyone? That's. वो भी बहुत खतरनाक इंसिडेंस है कि लोन देने के लिए पैसा नहीं था हमारे पास, तो अब और जहाँ से लोन 3 लाख रुपए का ले रखा था, वहां से वो लोग धमकाने आते थे बार बार कि पैसा वापस करो, नहीं तो हम तुम्हारा घर ऐसा मॉर्गेज कर देंगे, मतलब बेच देंगे टाइप्स। तो अब क्या करते, तो हमारे एक फादर साहब के मित्र थे, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो उन्होंने हमको कहा कि एक काम करो, मैं तुम्हारे को रास्ता बताता हूँ लोन पे करने का। तो मैंने बोला क्या रास्ता है? तो उन्होंने कहा लोन पे करने के लिए एक काम कर, तू लोन ले ले। ये क्या बात? तो वहाँ PMYR करके लोन चलता था, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये उन लोगों को दिया जाता था ऑन दैट टाइम जो बेरोजगार हैं लेकिन अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। तो 1 लाख रुपए गवर्नमेंट ग्रांट देती थी आपको, उसमें मॉर्गेज का जरूरत नहीं होता था। ओके। तो उन्होंने पेपर तैयार किए, हमको 1 लाख रुपए का लोन दिलाया, 80,000 रुपीज सैंक्शन हुआ, और वो 80,000 उठा के हमने वहाँ दे दिया जहाँ हमने 3 लाख रुपए ले रखे थे, और उनसे 6 महीने का टाइम पीरियड ग्रेसफुल ले लिया कि हम पे कर देंगे यार, ठीक है ना, हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन नीयत बहुत साफ है, दे देंगे। तो वो उस तरीके से वो 6 महीना रुक गया। इसी एज में इतना बड़ा प्रेशर मैंने झेल लिया, तो मजा आएगा। तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ। और जहाँ तक प्रोफेशनल स्पीकिंग की बात है, तो ये जर्नी आज से 5 साल पहले स्टार्ट हुआ, क्योंकि 20 साल से मैं सेल्स में हूँ। 15 साल जब हो गए सेल करते हुए, तो एक अच्छा अचीवमेंट दिया, बहुत सारी गाड़ी परचेज किया, मकान बनाया, प्रॉपर्टी बाय किया। तो 2012 में 2020 में मैंने 2012 में मैंने पहला मर्क लिया अपनी लाइफ का। तो बहुत अचीवमेंट था मेरे लिए। मर्सिडीज बहुत बड़ी चीज़ थी आज से 10 साल पहले। तो एक मेरा दोस्त था, वो एक कंपनी में काम करता था, उसने बोला तेरी स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग है यार, फ्रॉम स्क्रैच टू जहाँ तू आज पहुँचा है, तो क्यों ना तू अपनी ही स्टोरी अपने अंदाज में हमारे एम्प्लॉयज़ के सामने शेयर कर, so that they get inspired. हाँ, ताकि उनको मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले, और हम तुझे ये सब करने का 50,000 रुपीज़ देंगे 5 साल पहले। तो मेरे को लगा यार ये तो बहुत है यार, मैं तो फ्री में भी चला जाता ये तो फिर भी मुझे पैसा दे रहा है। तो आई वेंट देयर, और मैंने वहाँ पर 1 से 1.5 घंटा अपना जो मेरा हर्ट फीलिंग था, दिल की बात थी, मैंने वहाँ से करी। वो लोग बड़े खुश हुए और उन्होंने मुझे 50,000 रुपये का चेक दिया। तो मुझे बड़ा मजा आया यार कि तो 1-1.5 घंटे बोलने के 50,000 रुपीज़ मिल गए यार। कुछ किया ही नहीं मैंने, तो मेहनत ही कुछ नहीं किया। तो वहाँ पे जो लोग बैठे थे, उन्हीं में से फिर किसी एक व्यक्ति और ने मुझे कॉल किया कि यार बड़ा अच्छा सेशन रहा, तो क्यों ना तुम हमारी कंपनी में भी आके इसी तरह का कोई एक स्पीच दो। तो मेरे को लगा यार ये तो मजा आ रहा है यार। तो मैंने बोला बिल्कुल बिल्कुल, कब आना है? उसने बोला कब आपके पास टाइम है? मैंने कहा टाइम है। तो वहाँ से फिर मैं दूसरी जगह गया, दे गेव मी 50,000 रुपीज़। फिर तीसरी जगह, जब मैं पहली वाली व्यक्ति ने मुझे तीसरी बार कॉल किया, तो मेरे को लगा यार तेरा तो डिमांड बहुत अच्छा है। तो उसने बोला हम तेरे को 50,000 रुपीज़ देंगे। मैंने कहा मैं 1 लाख रुपए लेता हूँ। मैंने कहा मैं 1 लाख रुपए लेता हूँ। उसने बोला यार ये तो बहुत बदमाशी है यार। मैंने कहा यार मैं बहुत बिजी हूँ यार। तो फिर हमने रेट डबल कर दिया अपना। तो फिर वो करते 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 आज 5 साल हो गए। मजाक में शुरू हुआ प्रोग्राम, आज प्रोफेशनल स्पीकिंग की तरफ चला गया। Wow, that's such an amazing, that's such an inspiring story. It's like what you rightly said, कि I think हर इंसान की जिंदगी में वो जो टफ पीरियड है ना, वो तो आता ही है। किसी को शुरुआत में आता है, किसी को बीच में आता है, लेकिन इन मिड ऑफ लाइक 35-40s, किसी को लास्ट में आता है। बट आई थिंक एवरीबडी हैज दिस जर्नी वेयर देयर इज अ टाइम व्हिच इज रियली टफ। बट आई पर्सनली फील कि सबसे अच्छा टफ टाइम जो है ना, जो शुरुआत में जो टफ टाइम आता है, और जो बंदा शुरुआत में वो टफ टाइम निकल जाता है ना, फिर उस बंदे को किसी चीज का डर नहीं लगता। And when you saying that, I could sense that the same journey that I had been through,
like first 20, I always say this to my team as well. Majority of my team members are in their 20s and 30s. I was like, the more work that you do it, the more challenges that you fight in your 20s and 30s, prepares you for everything that is coming up later. So that's been really crazy. So one another very important thing that I've also wanted to know कि sir कि आप आज करीबन 2000 फॉलोअर्स जो है फॉलो कर रहे हैं, आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं. एंड when I first met you, okay, I was like, okay, there's gonna be like an attitude and the way that people carry off. But in spite of you having such a huge success, I remember yesterday when we were going out for dinner, literally people were like, sir ek photo, sir ek photo, sir ek photo, sir ek last photo, sir ek last photo. And इतना success achieve करने के बाद, what keeps you so grounded? मेरा ना एक डायलॉग है कि आदमी को अपनी औकात और अतीत कभी नहीं भूलना चाहिए, वो हमेशा कामयाब रहता है. दूसरी बात, मैं एक बात हमेशा से जानता हूँ कि मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग सड़कों पे धक्के खा रहे हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझसे ज़्यादा टैलेंट है उनमें, मुझसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन है उनके पास, हर लिहाज से मुझसे बेहतर है. जो मैंने अचीव किया है मुझे अच्छे से मालूम है ये बात, मेरे को दिल की गहराइयों से ये बात पता है कि ये मेरे बस का है ही नहीं, ये मेरे बस का था ही नहीं. ये किसी की कृपा है, किसी का आशीर्वाद है जो हो रहा है मेरे साथ. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ बहुत सारे लोग दारूबाज हैं, बहुत सारे जुआ खेलने वाले लोग रहते हैं. सराउंडिंग हमारा बहुत ख़राब था, जिस जगह पे हम लोग पहले रहते थे. वहाँ से आज 2000 मिलियन का फैन फॉलोइंग है, 2000 मिलियन. तो वहाँ से यहाँ तक मैं जब पहुँच गया हूँ, तो अगर मुझे जिस दिन भी ये भ्रम हो गया कि ये मेरी वजह से हुआ है, मेरा उल्टा गिनती चालू हो जाएगा. ये मुझे अच्छे से पता है, ये मेरी वजह से नहीं होगा. इतना सक्सेस इतने कम समय में, विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, विदाउट एनी, जिसको आप बोलते हैं ना कि जिसमें कोई अच्छाई नहीं है जिस व्यक्ति के अंदर, जिसमें कोई आर्ट नहीं है, जिसमें कोई टैलेंट ही नहीं है. देसी भाषा में खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, वो वाली कहानी है मेरे साथ. नहीं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ. No sir, okay. I think I would really like to interrupt you, but then मैं कल ही टीम को भी बताती हूँ. That's what I was saying. Motivation देना सर एक अलग बात होगी, but that when you talk, दो तरीके से. एक होता है कि हम इंसान बात कर रहा है, एक होता है इंसान दिल से बात कर रहा है, एक होता है कि when, and that is something today when you come up and talk and story, a lot of people want to be a motivational speaker, sir, okay, but कहते हैं ना कि जिसने अपने लाइफ में कुछ अचीव किया हो ना, फिर जब वो बंदा बात करता है ना, उसका बात ही अलग है. So if there is people who are listening to you, not just because you're very good and the way you explain, no, इसके पीछे जो आपकी शुरुआत की 15 साल और 20 साल की जो मेहनत है, the things that you have been through and things that you have achieved, that makes you successful. अश्मिता, मैं बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं. देखो, स्पीकर बनने में और स्पीकर होने में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा. रावण ने जब सीता जी का हरण किया ना, तो वो साधु बन गया, वो साधु था नहीं. साधु बनने में और साधु होने में फर्क है. तो स्पीकर बनने में और स्पीकर होने में फर्क है. वो बनना चाहते हैं. मैं 20 साल में धीरे धीरे हो गया हूँ. क्योंकि बनना आसान है, होना मुश्किल है. बनना बहुत आसान है. उसने क्या किया, रूप धारण किया, चुटकी बजाई और वो साधु बन गया. हुआ नहीं, बन गया. तो बहुत डिफरेंस है दोनों चीजों के अंदर. और जहां तक मैंने एक डायलॉग मारा कि खुदा मेहरबान और गधा पहलवान, ये 100% सच है. मैं एक छोटी सी इंसिडेंट से आपको समझा देता हूँ. बहुत सारे लोगों को शायद सीखने को मिलेगा. जो लोग मुझसे पूछते हैं ग्राउंडेड क्यों रहते हो, आपने भी 2 बार पूछ लिया, और बड़े सारे लोग मुझसे पूछते हैं. तो मुझे कुछ फंडेज बहुत क्लियर हैं लाइफ के, और मैं उसमें इंटरप्ट नहीं करता. मुझे पता है ऐसा ही होता है. हनुमान जी जब लंका पहुंचे ना सीता जी की खोज में, तो रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया. ये हम सबको पता है, पुरानी कहानी है, लेकिन हम सबको पता है. और मेरे साथ जितने भी आपको लोग काम करते हुए मिलेंगे, वो सब ग्राउंडेड ही मिलेंगे. उसमें किसी में कोई आपको ईगो, अहंकार
क्योंकि ईगो कंटेजियस बीमारी है, एक को होती है दूसरे को अपने आप हो जाती है ना। तो जब हनुमान जी को एक ऑर्डर किया गया कि आपकी पूंछ में आग लगा दी जाएगी, वो सीता जी को खोजने गए थे, तो ये न्यूज़ माँ सीता के पास भी पहुंची कि आपसे जो बानर मिलने आए थे, रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दे दिया। तो कहते हैं कि माँ सीता ने उसी वक्त अग्नि देवता का आह्वान किया और उनसे प्रार्थना करी कि ऐसा है कि वो मेरा पुत्र है, आप शीतल हो जाना, उसको कोई क्षति ना पहुंचे, राइट। तो ऐसा ही हुआ, तब हनुमान जी की पूंछ जल गई, उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी, लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। ऐसा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी का अंग जला दें और उसको कुछ होए ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इम्पॉसिबल एक्टिविटी है। तो इससे सीख क्या है? इससे सीख ये है कि जब भी आपकी जीवन में कुछ अप्रत्याशित हो जो पॉसिबल नहीं है, तो इसका सीधा सा मतलब है उसमें आपका क्रेडिट नहीं है, आपके पीछे किसी और ने हाथ जोड़ रखे हैं, है ना। आपके पीछे कोई और खेल खेल रहा है, फेस आप हो। तो पूंछ उनकी नहीं जली, अब हनुमान जी अगर मौलें कि यार हाँ मेरी नहीं जली, तो ये गलत फहमी है। आपकी नहीं जली, लेकिन कारण आप नहीं हो, कारण वो है कि जिन्होंने हाथ जोड़े थे आपके पीछे। तो मेरे को अच्छे से पता है कि मेरे पीछे किसी और ने हाथ जोड़ रखे हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती। नहीं, that's so true. You know, जैसे आप and what you rightly said is कि there's a huge difference between कि motivation देना और motivational बात करना होना, there's a huge difference. So there's this lot of people, you know, and especially as you, लेकिन आजकल everybody wants to become a motivational speaker, and there are a lot of people who have been doing it for years. You know, what is that one key difference that you think? I can give a list of it, but what I personally want to know is what is the one key difference that you think which stands out, like as compared to which separates you from everybody else out in the world? जितने भी स्पीकर हैं ना, वो सब मुझसे बहुत अच्छा बोलते हैं। पहली बात तो मैं कन्फेस कर देता हूँ, उनके पास बहुत टेक्निकल लैंग्वेज है। फिर भी आपके फैन है सर। नहीं, मैं उसका कारण ही बता रहा हूँ। अच्छा, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं, ये क्वेश्चन पहली बार मैं फेस नहीं कर रहा, तो इसका आंसर मुझे आता है, मैं बहुत बार दे चुका हूँ। तो मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं यार कि 2000 मिलियन का व्यूअरशिप हो गया और इतने फॉलोअर्स हैं, तो 100+ कॉर्पोरेट ऑफिसेज में आप जाते हैं, इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज के लिए आपने प्रोग्राम किया, ICICI, HP, टाटा, बजाज, ल्यूमिनस, टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दुनिया भर की कंपनीज में आप जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, वर्ल्ड पूरी दुनिया में आपने ट्रैवल किया। बहुत सारे स्पीकर हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, तो लेकिन आपका इतना फैन फॉलोइंग पिछले 3-4 साल में हो गया, इसका रीज़न क्या है? तो बड़ा सिंपल रीज़न है, बहुत फास्ट हुआ, मतलब मेरी भी उम्मीद से कहीं ज़्यादा है ये। तो उसका बड़ा सिंपल रीज़न है कि बाकी जितने स्पीकर हैं वो पहली बात तो मुझसे बहुत अच्छा बोलते हैं, उनके पास बहुत टेक्निकल वर्ड्स हैं, उनके पास टेक्निकल PPTs हैं, उनके पास ग्राफिक डिज़ाइनर्स की टीम है। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी टीम में एक मैं ही हूँ खाली, बस, है ना। तो पानी भी मैं खुद पी लेता हूँ, चाय भी मैं खुद बना लेता हूँ। तो जब वो बाकी के स्पीकर को लोग सुनते हैं ना, तो उनको सुनने के बाद लोगों को लगता है कि हाँ यार, इसमें ना कोई बात है, हम इस जैसे कभी नहीं बन सकते, इसमें गजब की पर्सनैलिटी है, ये गजब का इसमें क्या बोलते हैं, एक एटीट्यूड है, और क्या बोलता है यार ये, इसके पास क्या शब्द हैं, क्या ग्राफिक डिजाइनिंग है, ये गजब है यार, ये हमसे अलग है, ये बहुत गजब है, और हम इस जैसा कभी नहीं बन सकते। लेकिन वही लोग जब मुझे सुनते हैं तो मुझे देख के बोलते हैं यार ये तो लल्लू है, अरे नो, ये जब कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो मेरे को देख के ना बहुत अच्छा सा रिलेट कर लेते हैं, वो मेरे को देख के इसलिए जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं कि हे भगवान, जब ये आदमी कामयाब हो सकता है तो फिर तो हम भी हो जाएंगे। तो वो मेरे को ज्यादा फॉलो करते हैं, उनको देख के उनको लगता है हाँ यही हो सकता है यार, हम नहीं हो सकते। I think the way you express thing, you know, कि एक होता है कि हम बहुत हाइफंडू लैंग्वेज यूज करते हैं और हम बात करते हैं, और एक होता है कि जो अपने को अपनी तरह समझा के बात किया जाए, जैसे आज हम डिस्कस कर रहे थे, you said one thing so beautifully which just caught my mind is कि जब हम किसी को समझाते हैं तो हमको उनकी जगह पर रह के, उनकी तरह रहकर बनकर उनको जब चीज़ समझाई जाए ना, तब बंदा उस चीज़ को कनेक्ट होता है। एंड आई थिंक that is one major reason, I think, for why people connect with you, everyone out there. It's like, when we were just saying that, Sonu sir is coming, and everyone, मतलब हर बंदा, फिर वो कोई भी बंदा हो, फिर वो बंदा एक नॉर्मल एक दुकान पे बैठा हुआ है या वो बड़ा बिजनेसमैन है, everybody is like Sonu Sharma, like yes. So I think
you are able to inspire every age group. And with this whenever we जब भी वक्त मिलता है, I definitely try to my first preference is to go and check out your videos. And आपके videos में ना एक चीज़ मैंने आपको बोलते हुए कई बार सुना है, you focus a lot on education. And जैसे आज हमारी बात हुई, and you were saying the same thing कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एक होता है कि फॉर्मल एजुकेशन, जो एजुकेशन हम स्कूल में सीखते हैं, हमारे कॉलेजेस में सीखते हैं, एंड एक एजुकेशन होता है जो हम खुद से सीखते हैं टू मेक और टेक योर लाइफ टू द नेक्स्ट लेवल. एंड what do you think and why do you think it's very important that कि आप हमेशा सीखना है ना, वो बहुत ज़रूरी है. और सीखना हमेशा you have to keep learning, you have to be a learner lifelong. And why it is important to learn things which are not taught in schools? पहली बात तो ये है कि जो फॉर्मल एजुकेशन का ढांचा है वो जो स्कूल और कॉलेजेस पढ़ा रहे हैं, हैट्स ऑफ है उनको कि टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए. टीचर कम्युनिटी के लिए तो मेरा बहुत रिगार्ड है, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं अपने टीचर्स की वजह से हैं, अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं टीचर की वजह से हैं. I'm sure your teachers, wherever they are, they're super proud of you. तो नहीं टीचर्स का बहुत रिगार्ड है, क्योंकि टीचर ही वो पहला गुरु है ना, जो बच्चे को नरिश करता है, राइट. उनमें कैपेबिलिटीज देखता है, उनको सिखाता है, अपना टाइम स्पेंड देता है, क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा बच्चे तो टीचर के सानिध्य में रहते हैं, राइट. 8 घंटा 9 घंटा तो रेगुलर टीचर के साथ रहता है. स्कूल का एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है. तो मैं सबको भी बोलता हूँ कि एजुकेशन इज़ मस्ट. लेकिन उसमें एक बात और मैं ऐड कर देता हूँ कि ज़िंदगी की एजुकेशन ख़त्म होने के बाद शुरू होती है. सही बोला. अब बहुत सारे लोग वो अपने ग्लव्स टांग देते हैं पढ़ाई करने के बाद कि चलो भाई हमारा डिग्री हो गया, क्योंकि माँ बाप कहते थे कि तू PhD कर ले, तू ये कर ले, उसके बाद तेरा लाइफ सेट है, तो ये कर ले, उसके बाद तेरा लाइफ सेट है. मैं कहता हूँ नहीं, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि अगर पहली एजुकेशन नहीं ली तो बड़ी वाली एजुकेशन भी आपको समझ में आएगी नहीं. इसीलिए मैं कहता हूँ फॉर्मल एजुकेशन भी जरूरी है, लेकिन एक्चुअली पढ़ाई उसके बाद चालू होती है. जो लोग बुक्स बंद कर देते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई भी कोर्स करने के बाद, वो अपने आप को अपडेट और अपग्रेड नहीं कर रहे. आपका मोबाइल भी आपको हर दूसरे महीने बोलता है अपग्रेड कर लो अपने आप को. आपके टीवी चेंज हो गए, अपग्रेड हो गए, आपके रेफ्रिजरेटर चेंज हो गए, आपके ओवन चेंज हो गए, ये सब टेक्नोलॉजी बदल गया. और पिछले 20 साल में दुनिया जितनी बदली है 200 साल में नहीं बदली. सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है. लेकिन आपका एजुकेशन आपने जब लिया था ग्रेजुएशन करने के बाद, 20 साल से लोगों ने 20 किताबें नहीं पढ़ी, क्योंकि उनको किताबों से इतनी एलर्जी थी बहुत सारे बच्चों को, तो कि उनका मन था कि एक बार खत्म हो जाए, हम जिंदगी में किताबों की तरफ देखेंगे नहीं. लेकिन ऐसा नहीं है. You have to keep upgrading yourself every day. अगर एक व्यक्ति दिन में 20 पेज नहीं पढ़ रहा, दिन में आधा घंटा स्टडी नहीं कर रहा, तो वो कभी भी जिंदगी में वहां नहीं पहुंच सकता जहां पर उसमें सामर्थ्य था पहुंचने का. सवाल ये नहीं है कि आप कितने कामयाब हैं, सवाल ये है जितने कामयाब हो सकते थे उतने हुए कि नहीं हुए. सोचो. तो अगर आप डेली आधा घंटा अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो मुझे लगता है कि ये अपने साथ विश्वासघात है. I so agree. This reminds me of one thing that you said is like अगर इंसान को अगर कोई सबसे ज़्यादा धोखा अगर कोई देता है तो वो हम खुद देते हैं. When we always have some or the other excuses that we give it to our own selves of not doing something. ओके, जैसे हम सब जानते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे पैंडमिक आया, चीज़ें बदल रही है, वक्त बदल रहा है, चीज़ें बदल रही है, बिजनेस करने का तरीका बदल रहा है. सो बहुत बार जब हम लोगों को मिलते हैं, बातचीत होती है, सो देयर इज वन थिंग व्हिच लॉट ऑफ पीपल कीप ऑन सेइंग दैट कि यार बिजनेस अभी सही नहीं चल रहा है, बिजनेस अभी सब डाउन है. आई थिंक आप पिछले 30 साल से एक फॉर्मेट में काम करते आए हो और आप आज भी उसी फॉर्मेट के साथ काम कर रहे हो. आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो. बिजनेसेस चल रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बट वक्त के साथ शायद लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं. एंड आई थिंक दैट इज वेयर द फॉर्मल एजुकेशन के बाद वाली जो पढ़ाई है, दैट कम्स इनटू द पिक्चर. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज यू राइटली सेड कि सीखना जरूरी है. एंड आई थिंक दिस इज समथिंग जिसको एंड नहीं हो सकता, राइट. यू हैव टू, बिकॉज every time if you want to go and learn something new or develop something, I think every step needs an education. अश्मिता, इसी पेंडेमिक में लोगों ने रिकॉर्ड तोड़े अपने इनकम के. I so agree. इसी पेंडेमिक में लोग टूट गए और इसी पेंडेमिक में कुछ लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया. सेम सॉइल भगवान ने सबको दिया है, सेम सनशाइन दिया है, सेम रेन दिया है, सेम सीड दिया है.
दोनों फार्मर्स की फसल अलग अलग होती है, नॉट बिकॉज ऑफ द सीड्स और द सॉइल और द सनशाइन, बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स। अगर आपकी क्रॉप खराब है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। और मैं हमेशा से बोलता हूँ, ऑलवेज टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो अपनी नाकामयाबियों का ठीकरा किसी और के सर पे फोड़ देते हैं कि हम कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है, माँ बाप नहीं पढ़ा पाए, टीचर अच्छी नहीं मिली, मेरा पड़ोसी खराब निकला, मेरी शादी ऐसी व्यक्ति से हो गई जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो एक आदमी को छोड़कर दुनिया को गाली देता है, खुद को। और गालिब का एक शेर है कि ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। कि प्रॉब्लम खुद के अंदर है, और जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते कि खुद के अंदर प्रॉब्लम है तो आप दूर कैसे करेंगे? मैं हमेशा से मान रहा हूँ कि प्रॉब्लम इसके अंदर है, तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ, जबकि वहां प्रॉब्लम है ही नहीं। जिस दिन आपको ये रियलाइज हो गया कि आई एम कल्प्रिट, इस दुनिया में जो खराब है मेरे आसपास वो मेरी वजह से है, तब आप उसको रेक्टिफाई करते हैं। जब आप मानेंगे ही नहीं कभी कि मेरी वजह से प्रॉब्लम है, आप रेक्टिफाई क्या करेंगे? ऑलवेज टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी में जो खराब है उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो। अगर आज आप 50,000 रुपए कमा रहे हो तो आप कारण हो, आप 50 लाख कमा रहे हो तो आप कारण हो। मेरा एक बहुत खतरनाक वीडियो है जिसमें लोगों ने मुझे बहुत प्रेज किया है कि इतना बेबाकी से कोई ने बोला कि आदमी अपनी औकात के बराबर ही पैसा कमाता है। इनकम विल नॉट फार एक्सीड पर्सनल डेवलपमेंट, सम टाइम इट टेक अ लकी जंप। आपकी कमाई कभी आपकी औकात से ऊपर जा ही नहीं सकती। कभी कभी जंप लग जाता है, लेकिन अगर आप खुद पे काम नहीं करते तो लौट के वहीं आ जाती है जहाँ से आप शुरू किए होते हैं। हमारे मोहल्ले में जहाँ हम रहते हैं, मुझे अच्छे से याद है, बहुत सारे घर ऐसे थे जिनके घर में टीवी आया, कलर टीवी। किसी के घर में टीवी नहीं है, यहाँ टीवी है। फिएट गाड़ी, किसी के घर नहीं है, यहाँ गाड़ी। आपने भी सुना होगा कि सबसे पहले हमारे मोहल्ले में टीवी इसके घर था, कार इसके घर थी। मतलब दे वर लिविंग अ रिच लाइफस्टाइल। लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी थी, लेकिन एंड टाइम पर हॉस्पिटल्स के बिल देने की उनके पास पैसे नहीं थे। तो कुछ तो डिजास्टर हुआ है कि वो लोग वहां से यहाँ तक पहुंच गए। कुछ तो हुआ है ना, कुछ कहानी उनके साथ ऐसी हुआ है, बिकॉज उन्होंने खुद पे काम करना एक टाइम के बाद बंद कर दिया है और हर चीज का जिम्मेदारी किसी और पे डाल दिया है कि हम नहीं कर पा रहे यार, ये गवर्नमेंट खराब है, पॉलिसीज खराब है, टैक्सेस खराब आ गए, जीएसटी आ गया। इसी टैक्सेस में, इसी गवर्नमेंट में, इसी में बहुत सारे लोगों ने बहुत ग्रो किया। हवा तो बराबर ही चल रही है, सब बोट्स अलग अलग दिशा में जाती हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द विंड ब्लोइंग, बिकॉज ऑफ हाउ यू सेट योर सेल। हवा तो सबकी एक जैसी चलती है ना समुद्र में, लेकिन एक कश्ती इधर जाती है, एक कश्ती वहां पहुंच रही है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ विंड, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ यू सेट योर सेल।